नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। आज आपको दिखाते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हिंदू नववर्ष। कैसे हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, इसकी जानकारी आपको इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। नवरात्र को लेकर क्षेत्र के प्रसिद्ध माता मंदिरों में सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। मंदिर कमेटियों की ओर से मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित राहुल भारद्वाज गढ़ी ने बताया कि इस वर्ष हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इस संवत का नाम कलयुग और पिंगल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा था और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रतिपदा तिथि पर ही ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। शनि को मिलेगा मंत्री पद। मान्यताओं के अनुसार हिंदू नववर्ष पर जो दिन पड़ता है उसे ही वर्ष का राजा माना जाता है। इस नववर्ष के दिन मंगलवार रहेगा, इसलिए नए संवत्सर 2081 के राजा मंगल होंगे। इस साल नववर्ष के मंत्री शनि बनेंगे। वर्ष के राजा का प्रभाव पूरे साल मानव जीवन पर पड़ेगा। इस संवत के राजा मंगल ग्रह के कारण मंगल को ग्रह के सेनापति के रूप में माना जाता है। साथ ही यह पराक्रम, साहस, सेना प्रशासन सिद्धांत के कारक भी माने गए हैं। मंगल का राजा के रूप में स्थापित होना अधिक शुभ नहीं है। चैत्र मास की नवरात्रि भी होंगे शुरू। हिंदू नववर्ष के साथ साथ चैत्र मास के नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगे, जो 9 अप्रैल से प्रारंभ होने और 17 अप्रैल रामनवमी बुधवार के दिन इनका समापन होगा। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कत्यानी, कालरात्रि, महागौरी, माता सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इन 9 दिनों में माता के व्रत उपासना की जाती है। दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा व माता के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ भी किया जाता है। इस नवरात्रि माता का वाहन घोड़ा रहेगा। वैसे तो माता रानी सिंह शेर की सवारी करती है, लेकिन नवरात्र में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्र के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का शुभारंभ जिस दिन होता है, माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएगी। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेगी। हाथी की सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है, जिसमें माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, उन्होंने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। 9 अप्रैल को सुबह 7:31 बजे तक पंचांग रहने वाला है। इसके बाद ही घट स्थापना करना शुभ होगा, इसलिए इससे पहले घट स्थापना, कलश स्थापना ना करें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:17 बजे से सुबह 10:52 बजे तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:02 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक रहेगा। कलश स्थापना के साथ ही इस दिन जो भी बोए जाते हैं, जो कि जीवन में वृद्धि और सफलता का संकेत लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य, पूजा अनुष्ठान हमेशा ही सफल होता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24।